बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन सैयदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही वसहबिही अजमईन। अम्मा बाद। भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर इंसान के जीवन से जुड़ा है। यह वह विषय है जो रात के सन्नाटे में होता है, जब इंसान सोया होता है लेकिन उसका दिमाग एक अलग दुनिया में होता है। यह वह विषय है जो कभी कभी इंसान को इतना डरा देता है कि वह सुबह पसीने में भीगा उठता है। यह वह विषय है जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं लेकिन सही जवाब नहीं मिलता। आज हम बात करेंगे स्वप्न के बारे में, और खास तौर पर उन अजीब स्वप्नों के बारे में जो बार बार आते हैं, डरावने होते हैं या ऐसी चीजें दिखाते हैं जो इंसान की समझ से परे होती हैं। और हम उन 7 विशेष स्वप्नों के बारे में बात करेंगे जो केवल उन लोगों को आते हैं जिन पर काला जादू किया गया हो। भाइयों, सबसे पहले यह समझते हैं कि स्वप्न की असली हकीकत क्या है। इस्लाम में स्वप्न को एक महत्वपूर्ण और गहरा विषय माना गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्वप्न के बारे में बहुत कुछ फरमाया है और उनके फरमान हमें स्वप्न की असली प्रकृति समझने में मदद करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चा स्वप्न नबूवत का 46वां हिस्सा है। यह हदीस बुखारी और मुस्लिम में है। इस हदीस में सोचने वाली बात यह है कि अल्लाह के नबी ने स्वप्न को नबूवत से जोड़ा, यानी सच्चे स्वप्न में एक ऐसी दिव्यता होती है जो अल्लाह की ओर से होती है। भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्वप्न को 3 प्रकारों में विभाजित किया। पहला प्रकार रहमानी स्वप्न। यह वह स्वप्न है जो अल्लाह की ओर से होता है। इसे रुया कहते हैं। यह सच्चा, स्पष्ट और अर्थपूर्ण होता है। इसमें इंसान को कोई खुशखबरी मिलती है, कोई मार्गदर्शन मिलता है या कोई सचेत करने वाली बात होती है। इस प्रकार के स्वप्न के बाद इंसान का दिल शांत और खुश होता है। दूसरा प्रकार शैतानी स्वप्न। यह वह स्वप्न है जो शैतान की ओर से होता है। इसे हुल्म कहते हैं। यह डरावना, परेशान करने वाला या बुरे विचारों से भरा होता है। शैतान इस स्वप्न के जरिए इंसान को डराता है, उसकी नींद खराब करता है या उसे बुरे विचारों में डुबोता है। जब ऐसा स्वप्न आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाईं और 3 बार थूको, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ो और करवट बदल लो और किसी को यह स्वप्न मत बताओ। तीसरा प्रकार नफसानी स्वप्न। यह वह स्वप्न है जो इंसान की अपनी सोच, चिंता और दिन भर के विचारों से बनता है। यह केवल मन का खेल है, इसकी कोई विशेष व्याख्या नहीं होती। भाइयों, अब उस महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं जो इस पूरे बयान का केंद्र है। क्या स्वप्न काले जादू से प्रभावित हो सकते हैं? हाँ भाइयों, और यह इस्लाम में एक प्रमाणित सत्य है। काला जादू, जिसे सिहर कहते हैं, पवित्र कुरान में इसका जिक्र है। अल्लाह ताला ने सूरह बकरह में फरमाया कि हारूत और मारूत दोनों जादू सिखाते थे और जादू एक वास्तविकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी एक बार जादू किया गया था। यह बुखारी और मुस्लिम में वर्णित है और उस जादू के असर में उन्हें अजीब स्वप्न आते थे। यानी जादू स्वप्न को प्रभावित कर सकता है और जो व्यक्ति जादू से पीड़ित हो उसके स्वप्न एक विशेष प्रकार के होते हैं। भाइयों, यहाँ यह समझना जरूरी है कि काला जादू क्या है और यह कैसे काम करता है। काला जादू एक ऐसा अमल है जिसमें शैतान या जिन्न की मदद ली जाती है। जादूगर शैतान या जिन्न के साथ एक समझौता करता है और वह जिन्न किसी व्यक्ति को नुकसान पहुँचाने के लिए उसके जीवन में दाखिल होता है। जादू के असर से इंसान की सेहत, रिश्ते, रोजी और यहाँ तक कि उसके स्वप्न भी प्रभावित हो सकते हैं। पवित्र कुरान में अल्लाह ने फरमाया, और वह उनसे वह सीखते जिससे वह मर्द और उसकी बीवी के बीच जुदाई डाल दें। यानी जादू का असर रिश्तों पर पड़ता है और यह एक वास्तविक असर है। भाइयों, अब वह बात जो इस पूरे बयान की बुनियाद है। जब किसी पर काला जादू किया जाता है तो सबसे पहले जो लक्षण नजर आते हैं उनमें से एक है स्वप्न में परिवर्तन। जादू से पीड़ित व्यक्ति के स्वप्न अचानक बदल जाते हैं। जहां पहले नींद शांत और अच्छी थी, अब स्वप्न डरावने, अजीब और परेशान करने वाले हो जाते हैं और यह स्वप्न एक विशेष प्रकार के होते हैं। ऐसे स्वप्न जो साधारण शैतानी स्वप्न से अलग होते हैं।
यह 7 प्रकार के स्वप्न हैं जो केवल काले जादू के पीड़ित को आते हैं। भाइयों, इन 7 स्वप्नों के बारे में बात करने से पहले एक और जरूरी बात यह जानना जरूरी है कि हर डरावना या अजीब स्वप्न जादू का संकेत नहीं है। कभी कभी शैतान भी डरावने स्वप्न दिखाता है। कभी कभी थकान, तनाव या किसी चिंता की वजह से भी अजीब स्वप्न आते हैं। लेकिन जब यह 7 विशेष प्रकार के स्वप्न बार बार नियमित रूप से और एक निश्चित पैटर्न में आए तो यह जादू का संकेत हो सकता है। भाइयों, इस पहले अध्याय में हमने स्वप्न की इस्लामी व्याख्या, उसके 3 प्रकार और काले जादू का स्वप्न से संबंध को समझा। अगले अध्याय में हम उन 7 विशेष स्वप्नों को एक एक करके खोलेंगे। हम जानेंगे कि वह कौन से स्वप्न हैं जो केवल काले जादू के पीड़ित को आते हैं। हम समझेंगे कि इन स्वप्नों की पहचान कैसे करें और हम देखेंगे कि अगर यह स्वप्न आए तो क्या करना चाहिए। तो अगले अध्याय का इंतजार कीजिए, क्योंकि वह जानकारी अभी आनी बाकी है जो शायद आपने कभी इस तरह नहीं सुनी। अल्हम्दुलिल्लाह, हम एक बार फिर उस अल्लाह का आभार व्यक्त करते हैं जिसने हमें इस पवित्र ज्ञान की सभा में एकत्र किया। पिछले अध्याय में हमने स्वप्न की इस्लामी व्याख्या, उसके 3 प्रकार और काले जादू का स्वप्न से संबंध को समझा। अब इस दूसरे अध्याय में हम उन 7 विशेष स्वप्नों में से पहले 3 को विस्तार से समझेंगे। भाइयों और बहनों, यह जानकारी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो जादू से पीड़ित हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं। वह डॉक्टरों के पास जाते हैं, दवाएं खाते हैं, लेकिन आराम नहीं मिलता, क्योंकि समस्या की पहचान ही गलत है। जब सही पहचान हो तो सही इलाज हो सकता है, और इस्लाम में इसका इलाज है रुक़या। भाइयों, लेकिन पहले एक बहुत जरूरी बात, यह 7 स्वप्न केवल एक संकेत हैं। कोई 1 या 2 स्वप्न आना जादू का पक्का प्रमाण नहीं है। यह निदान केवल तब होता है जब पहली शर्त, यह स्वप्न बार बार आए, नियमित रूप से। दूसरी शर्त, इनके साथ जागते हुए भी जादू के अन्य लक्षण हों, जैसे बिना कारण थकान, सिरदर्द, रिश्तों में अचानक तकलीफ वगैरह। तीसरी शर्त, कोई चिकित्सीय कारण न हो। इन शर्तों के साथ अगर यह स्वप्न आए तो किसी विश्वसनीय रुक़या करने वाले विद्वान से सलाह लें। भाइयों, अब पहले 3 विशेष स्वप्नों की बात करते हैं। पहला विशेष स्वप्न, सांप देखना। भाइयों, सांप का स्वप्न में आना एक बहुत प्रसिद्ध विषय है, लेकिन यहाँ हम साधारण सांप के स्वप्न की बात नहीं कर रहे। हम उस विशेष सांप के स्वप्न की बात कर रहे हैं जो काले जादू के पीड़ित को आता है। काले जादू के पीड़ित को जो सांप का स्वप्न आता है उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता, सांप बहुत बड़ा होता है, काला या गहरे रंग का, और वह इंसान का पीछा करता है। दूसरी विशेषता, सांप इंसान को काट लेता है और उस काटने का दर्द इंसान जागने के बाद भी महसूस करता है। तीसरी विशेषता, सांप घर के अंदर होता है, बिस्तर पर होता है या बहुत करीब होता है। चौथी विशेषता, यह स्वप्न बार बार आता है, अलग अलग रातों में, लेकिन सांप हमेशा होता है। भाइयों, सांप और काले जादू का संबंध क्यों है? हमारे विद्वानों ने बताया है कि जादूगर अक्सर जिन्न को सांप की शक्ल में भेजते हैं और वह जिन्न स्वप्न में सांप की शक्ल में प्रकट होता है। इमाम इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब ज़ादुल माद में लिखा है कि जिन्न अक्सर सांप और काले कुत्ते की शक्ल में प्रकट होते हैं। जब स्वप्न में सांप आए और वह बार बार आए तो यह एक संकेत है कि जिन्न या जादू का असर हो सकता है। भाइयों, जब सांप का यह विशेष स्वप्न आए तो क्या करें? पहला काम, जागते ही बाईं ओर 3 बार थूको, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो। दूसरा काम, आयतुल कुर्सी पढ़ो। यह वह आयत है जो हर जिन्न और शैतान को दूर करती है। तीसरा काम, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ो। चौथा काम, यह स्वप्न किसी विश्वसनीय आलिम को बताओ। दूसरा विशेष स्वप्न, ऊंचाई से गिरना। भाइयों, ऊंचाई से गिरने का स्वप्न बहुत आम है, लेकिन काले जादू के पीड़ित को जो गिरने का स्वप्न आता है वह अलग होता है। पहली विशेषता, इंसान किसी बहुत ऊंची जगह से गिरता है, पहाड़ से, इमारत से या आसमान से। दूसरी विशेषता, गिरते समय इंसान को लगता है कि वह मर जाएगा और कभी कभी स्वप्न में वह मरता भी है। तीसरी विशेषता, जागने पर इंसान का दिल बहुत तेज धड़कता है, शरीर पर जकड़न होती है। चौथी विशेषता,
यह स्वप्न उसी वक्त आता है जब इंसान गहरी नींद में होता है, आम तौर पर रात के आखिरी हिस्से में। भाइयों, गिरने का यह स्वप्न और जादू का क्या संबंध है? विद्वानों ने बताया है कि जब जादू इंसान की रूह और शरीर के संबंध को कमजोर करता है तो स्वप्न में यह गिरने के रूप में प्रकट होता है। यह एक संकेत है कि इंसान का आध्यात्मिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। साथ ही जब जिन्न इंसान पर हमला करता है तो वह उसे नींद में दबाता है। यह नींद में दबाव स्वप्न में गिरने के रूप में महसूस होता है। तीसरा विशेष स्वप्न, मृत व्यक्तियों का बार बार आना। भाइयों, हमने पिछले बयान में मृत रिश्तेदारों के स्वप्न के बारे में बात की थी और हमने जाना था कि यह कभी कभी रहमत का संकेत होता है। लेकिन काले जादू के पीड़ित को जो मृत व्यक्ति का स्वप्न आता है वह बहुत अलग होता है। पहली विशेषता, मृत व्यक्ति स्वप्न में बहुत डरावने रूप में आता है। उसका चेहरा बिगड़ा हुआ होता है, उसके कपड़े काले होते हैं। दूसरी विशेषता, मृत व्यक्ति इंसान को कहीं ले जाने की कोशिश करता है। तीसरी विशेषता, मृत व्यक्ति कुछ ऐसा कहता है जो इंसान को डराता है। चौथी विशेषता, यह मृत व्यक्ति वह होता है जो इंसान के जीवन में था ही नहीं या जिसे इंसान ने कभी देखा ही नहीं। भाइयों, यह तीसरा स्वप्न बहुत खतरनाक है क्योंकि यह इंसान को अंदर से तोड़ता है। जब बार बार मृत लोग डरावने रूप में स्वप्न में आए तो यह संकेत है कि जादूगर ने जिन्न को इंसान की रूह पर हमला करने के लिए भेजा है। जिन्न अक्सर मृत व्यक्ति की शक्ल लेकर इंसान को डराते हैं और यह उनकी एक पुरानी चाल है। भाइयों, इन तीनों स्वप्नों के बारे में एक साथ एक महत्वपूर्ण बात, जब यह स्वप्न बार बार आए तो सबसे पहला काम यह है कि रुक़या की आयतें पढ़ी जाए। यह वह आयतें हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं। सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी, सूरह बकरह की आखिरी 2 आयतें, सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास, यह सब रुक़या के लिए पढ़ी जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें पढ़कर अपने ऊपर दम किया और यह वह अमल है जो जादू और जिन्न के असर को दूर करता है। भाइयों, इस दूसरे अध्याय में हमने पहले 3 विशेष स्वप्नों को समझा। सांप का स्वप्न, ऊंचाई से गिरने का स्वप्न और डरावने मृत व्यक्तियों का स्वप्न। हमने जाना कि यह काले जादू के पीड़ित को क्यों और कैसे आते हैं। अगले अध्याय में हम बाकी 4 विशेष स्वप्नों को समझेंगे। हम जानेंगे कि वह कौन से स्वप्न हैं जो बताते हैं कि जादू का असर और भी गहरा है और हम समझेंगे कि इन स्वप्नों का इस्लामी इलाज क्या है। तो अगले अध्याय का इंतजार कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह। भाइयों और बहनों, पिछले अध्याय में हमने पहले 3 विशेष स्वप्नों को समझा। अब इस तीसरे अध्याय में हम बाकी 4 विशेष स्वप्नों की बात करेंगे। भाइयों, यह 4 स्वप्न उन लोगों को अधिक आते हैं जिन पर जादू का असर और भी गहरा हो चुका हो। जब जादू का असर बढ़ता है तो यह स्वप्न भी बढ़ते हैं और जब इलाज होता है तो यह स्वप्न कम होते हैं। चौथा विशेष स्वप्न, पानी में डूबना। भाइयों, पानी में डूबने का स्वप्न एक बहुत विशेष स्वप्न है। काले जादू के पीड़ित को जो डूबने का स्वप्न आता है वह बहुत अलग होता है। पहली विशेषता, इंसान गहरे काले पानी में डूब रहा होता है। पानी का रंग काला या गहरा हरा होता है। दूसरी विशेषता, डूबते समय कोई मदद नहीं करता। इंसान चिल्लाता है लेकिन कोई नहीं आता। तीसरी विशेषता, पानी के अंदर कोई अजीब चीजें होती हैं, कोई अजीब शक्ल, कोई अंधेरा या कोई खींचने वाली ताकत। चौथी विशेषता, इंसान जागता है तो उसकी सांसें फूली हुई होती हैं, जैसे वह सच में डूबा हो। भाइयों, पानी में डूबने का स्वप्न और जादू का क्या संबंध है? हमारे विद्वानों ने बताया है कि जादू अक्सर पानी के जरिए किया जाता है। जादूगर कभी कभी जादू को पानी में डाल देता है या किसी बहते पानी में बहा देता है। जब जादू पानी से जुड़ा हो तो स्वप्न में पानी से जुड़े डरावने दृश्य आते हैं। साथ ही जब जिन्न किसी इंसान पर कब्जा करने की कोशिश करता है तो वह उसे दबाता है और यह दबाव स्वप्न में डूबने के रूप में महसूस होता है। पांचवा विशेष स्वप्न, अंधेरे में भटकना। भाइयों, यह स्वप्न बहुत आम है लेकिन काले जादू के पीड़ित का यह स्वप्न एक विशेष प्रकार का होता है। पहली विशेषता, इंसान एक ऐसे अंधेरे में होता है जहां कोई रास्ता नहीं, हर तरफ दीवारें, हर तरफ बंद दरवाजे। दूसरी विशेषता, इंसान बहुत देर तक भटकता रहता है लेकिन कोई रास्ता नहीं मिलता। तीसरी विशेषता,
अंधेरे में कुछ अजीब आवाजें आती हैं। कोई उसे पुकारता है, कोई उसका पीछा करता है। चौथी विशेषता, यह स्वप्न बहुत लंबा लगता है। इंसान को लगता है कि वह घंटों से भटक रहा है। भाइयों, अंधेरे में भटकने का स्वप्न और जादू का संबंध क्या है? इस्लाम में अंधेरा शैतान और बुराई का प्रतीक है। जब जादू का असर इंसान की रूह पर पड़ता है तो वह रूह रोशनी से दूर हो जाती है और यह रूहानी अंधकार स्वप्न में अंधेरे के रूप में प्रकट होता है। साथ ही जब जिन इंसान के ज़हन पर असर डालता है तो वह उसे भ्रम में रखता है और यह भ्रम स्वप्न में भटकने के रूप में आता है। छठा विशेष स्वप्न, घर में अजनबियों का आना। भाइयों, यह एक ऐसा स्वप्न है जो काले जादू के पीड़ित को बहुत परेशान करता है। पहली विशेषता, स्वप्न में अजनबी लोग घर में दाखिल होते हैं। यह लोग अजीब कपड़ों में होते हैं या उनका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं देता। दूसरी विशेषता, यह अजनबी घर में कुछ ढूंढ रहे होते हैं। वह घर की चीजें उठाते हैं, कुछ कोनों में जाते हैं। तीसरी विशेषता, इंसान उन्हें रोकना चाहता है लेकिन नहीं रोक पाता। उसकी आवाज नहीं निकलती, उसके पाँव नहीं उठते। चौथी विशेषता, कभी कभी यह अजनबी कुछ दे जाते हैं जो बाद में डरावना निकलता है। भाइयों, घर में अजनबियों के आने का यह स्वप्न बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। विद्वानों ने बताया है कि यह स्वप्न अक्सर तब आता है जब जादू घर के अंदर दफन हो या घर में कोई ऐसी चीज रखी हो जिसमें जादू किया गया हो। जिन्न उस जादू की तरफ जाता है और स्वप्न में वह अजनबियों के रूप में दिखता है। अगर यह स्वप्न बार बार आए तो घर की अच्छे से जांच करनी चाहिए और घर में सूरा बकरह पढ़नी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरा बकरह उस घर में पढ़ो जहां तुम रहते हो। शैतान उस घर में नहीं रहता जिसमें सूरा बकरह पढ़ी जाती है। सातवां विशेष स्वप्न, खुद को या किसी प्रिय को मरते देखना। भाइयों, यह सातवां और सबसे गंभीर स्वप्न है। पहली विशेषता, इंसान स्वप्न में खुद को मरते देखता है या अपने किसी बहुत प्रिय रिश्तेदार को मरते देखता है। दूसरी विशेषता, यह मृत्यु अचानक और हिंसक होती है, किसी ने मारा, कोई हादसा हुआ। तीसरी विशेषता, स्वप्न में मृत्यु के बाद भी स्वप्न खत्म नहीं होता, इंसान खुद को मरा हुआ देखता रहता है। चौथी विशेषता, जागने पर इंसान को बहुत गहरी बेचैनी होती है, उसे यकीन हो जाता है कि कुछ बुरा होने वाला है। भाइयों, यह सातवां स्वप्न जादू का सबसे गहरा असर दर्शाता है। जब जादू मौत यानी किसी को मारने के लिए किया जाए तो यह स्वप्न आता है। यह एक बहुत सीरियस संकेत है। इस स्वप्न के आने पर बिना देर किए रुकिया शुरू करनी चाहिए, सूरा बकरह नियमित पढ़नी चाहिए और किसी विश्वसनीय रुकिया करने वाले विद्वान से मिलना चाहिए। भाइयों, इन सातों स्वप्नों के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात, यह स्वप्न केवल रात की परेशानी नहीं है, यह एक चेतावनी है। अल्लाह इन स्वप्नों के जरिए इंसान को बता रहा होता है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है और वह इंसान को जगा रहा होता है ताकि वह अपनी रक्षा करे। और इस्लाम में इस रक्षा का तरीका बहुत स्पष्ट है, रुकिया। भाइयों, इस तीसरे अध्याय में हमने बाकी 4 विशेष स्वप्नों को समझा। अब हमारे पास सातों स्वप्नों की पूरी जानकारी है। अगले अध्याय में हम रुकिया के विषय में विस्तार से बात करेंगे। हम जानेंगे कि रुकिया क्या है, यह कैसे की जाती है और इसमें कौन सी आयतें पढ़ी जाती हैं, और हम समझेंगे कि जादू के असर को कैसे खत्म किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। भाइयों और बहनों, पिछले 2 अध्यायों में हमने काले जादू के 7 विशेष स्वप्नों को विस्तार से समझा। अब इस चौथे अध्याय में हम उस इस्लामी इलाज की बात करेंगे जो जादू के असर को खत्म करता है। भाइयों, जादू का इलाज इस्लाम में है और वह इलाज है रुकिया। भाइयों, रुकिया क्या है? रुकिया उस इलाज को कहते हैं जो पवित्र कुरान की आयतों और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं के जरिए किया जाए। पवित्र कुरान में अल्लाह ने फरमाया, और हम कुरान में वह चीज नाजिल करते हैं जो ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत है। यानी पवित्र कुरान खुद एक इलाज है और जादू के लिए यह इलाज सबसे प्रभावशाली है। भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब जादू किया गया था तो अल्लाह ने सूरह फलक और सूरह नास नाजिल फरमाई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें पढ़कर अपने ऊपर दम किया और जादू का असर खत्म हुआ। यह वाकया बुखारी और मुस्लिम में है।
और यह बताता है कि रुक्या जादू का सबसे प्रभावशाली इलाज है। भाइयों, रुक्या की आयतें कौन सी हैं? विद्वानों ने रुक्या के लिए जो आयतें और दुआएं बताई हैं वह यह है। पहली आयत सूरह फातिहा। यह पूरे पवित्र कुरान की सबसे महत्वपूर्ण सूरह है। इसे उम्मुल किताब यानी किताब की माँ कहते हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि सूरह फातिहा हर बीमारी का इलाज है। दूसरी आयत आयतुल कुर्सी। यह वह आयत है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़े उसकी पूरी रात अल्लाह की हिफाजत में गुजरती है और शैतान उसके करीब नहीं आता। तीसरी आयतें सूरह बकरह की आखिरी 2 आयतें। आमन रसूलू से शुरू होने वाली 2 आयतें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रात को यह 2 आयतें पढ़े वह काफी है। चौथी सूरह इखलास। यह कुल हुवल्लाहु अहद की सूरह है। यह अल्लाह की एकता का बयान है और जिन्न और शैतान एकता के बयान से सबसे ज्यादा डरते हैं। पांचवी और छठी सूरह फलक और सूरह नास। इन्हें मुअव्वज़तैन कहते हैं। यह दोनों जादू, जिन्न और बुरी नजर से रक्षा के लिए सबसे प्रभावशाली है। सातवीं सूरह बकरह की शुरुआती 5 आयतें। आठवीं सूरह बकरह की आयत 102। यह वह आयत है जिसमें हारूत और मारूत का जिक्र है और जादू की हकीकत बयान की गई है। भाइयों, रुक्या का तरीका क्या है? पहला तरीका, खुद पर रुक्या। जब रुक्या खुद करें तो वुजू करें, 2 रकत नमाज पढ़े, फिर यह आयतें पढ़ें और अपने दोनों हाथों में फूकें। फिर हाथ शरीर के उस हिस्से पर फेरें जहां तकलीफ हो। यह 3 बार करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बीमारी में इसी तरह करते थे। दूसरा तरीका, पानी पर रुक्या। यह तरीका बहुत प्रभावशाली है। एक बड़े बर्तन में पानी ले, उस पर सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी, सूरह बकरह की आखिरी 2 आयतें, सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास पढ़े। पढ़ते समय पानी में फूंकते रहें। फिर उस पानी को 3 भागों में करें। 1 भाग पिए, 1 भाग से नहाएं और 1 भाग घर में छिड़के। यह तरीका जादू के असर को खत्म करने में बहुत प्रभावशाली है। तीसरा तरीका, तेल पर रुक्या। जैतून के तेल पर यह आयतें पढ़ें और उस तेल से मालिश करें। यह शरीर में जादू के असर को खत्म करता है। भाइयों, रुक्या के साथ कुछ और जरूरी बातें। पहली बात, सूरह बकरह घर में पढ़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान उस घर से भागता है जिसमें सूरह बकरह पढ़ी जाती है। हर 3 दिन में 1 बार पूरी सूरह बकरह पढ़े या रोजाना थोड़ी थोड़ी पढ़े। दूसरी बात, सुबह शाम की दुआएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह और शाम की जो दुआएं बताई हैं, आयतुल कुर्सी, सूरह फलक, सूरह नास, इन्हें 3-3 बार पढ़े। यह जादू, जिन्न और बुरी नजर सब से रक्षा करती हैं। तीसरी बात, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु की दुआ। नबी करी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भाइयों, रुक्या के दौरान क्या होता है? जब रुक्या की जाती है तो कभी कभी जादू से पीड़ित व्यक्ति को बहुत तेज जम्हाई आती है, आंसू आने लगते हैं, शरीर में दर्द होता है, बेचैनी होती है। यह सब इस बात के संकेत हैं कि रुक्या असर कर रही है और जिन्न या जादू का असर खत्म हो रहा है। भाइयों, रुक्या के साथ साथ एक और बहुत जरूरी बात, रुक्या तभी काम करती है जब पहली शर्त, ईमान पूर्ण हो, अल्लाह पर यकीन हो कि वही ठीक करेगा। दूसरी शर्त, नमाज नियमित हो, जो नमाज नहीं पढ़ता उस पर रुक्या का असर कम होता है। तीसरी शर्त, गुनाहों से तौबा की हो, क्योंकि गुनाह जादू के असर को मजबूत करते हैं। चौथी शर्त, हलाल रोजी हो, हराम रोजी रुक्या के असर को कम करती है। भाइयों, इस चौथे अध्याय में हमने रुक्या को विस्तार से समझा। हमने जाना कि रुक्या क्या है, इसकी आयतें कौन सी हैं और इसका तरीका क्या है। अगले अध्याय में हम उन बचाव के तरीकों की बात करेंगे जो जादू से बचाते हैं। हम जानेंगे कि वह कौन से अमल हैं जो जादू को असर ही नहीं करने देते और हम समझेंगे कि जादू से बचाव कैसे किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। भाइयों और बहनों, पिछले 4 अध्यायों में हमने काले जादू के 7 विशेष स्वप्नों को पहचाना और रुक्या के इलाज को समझा। अब इस 5वें अध्याय में हम उस बचाव की बात करेंगे जो जादू को असर ही नहीं करने देता। भाइयों, इलाज से बेहतर बचाव है। जब हम वह अमल करें
जो जादू से बचाते हैं तो जादू असर ही नहीं करता। आज हम वह संपूर्ण व्यावहारिक मार्ग समझेंगे जो हर मुसलमान को अपनाना चाहिए। भाइयों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि जादू से बचाव केवल तावीज या ताबीज से नहीं होता। बचाव होता है अल्लाह के साथ जीवंत संबंध से, और वह संबंध नमाज, जिक्र और पवित्र कुरान की तिलावत से बनता है। जो इंसान इन चीजों में कमजोर है वह जादू के लिए एक आसान निशाना है, और जो इन चीजों में मजबूत है उस पर जादू का असर बहुत मुश्किल होता है। भाइयों, पहला और सबसे बड़ा बचाव है नमाज की पूरी पाबंदी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो व्यक्ति नमाज की पाबंदी करता है अल्लाह उसे अपनी जिम्मेदारी में ले लेता है। जब इंसान पांचों नमाजें वक्त पर पढ़ता है तो वह अल्लाह के साथ एक जीवंत संबंध में होता है, और अल्लाह का यह संबंध एक ऐसी ढाल है जिसे शैतान, जिन्न और जादूगर नहीं तोड़ सकते। जिस इंसान की नमाजें क़ज़ा होती रहती हैं, जो नमाज में लापरवाह है, वह इंसान जादू के लिए एक कमजोर कड़ी बन जाता है, क्योंकि जब अल्लाह से संबंध टूटा हो तो शैतान आसानी से दाखिल हो जाता है। नमाज केवल इबादत नहीं है, यह एक ऐसी रोजाना की सुरक्षा है जो इंसान को हर बुरी ताकत से बचाती है। भाइयों, दूसरा बड़ा बचाव है सुबह और शाम की मसनून दुआएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर सुबह और शाम कुछ खास दुआएं पढ़ने की सिफारिश की है। यह दुआएं एक ऐसी ढाल हैं जो पूरे दिन और पूरी रात जादू, जिन्न और बुरी नजर से बचाती हैं। सुबह की दुआएं। पहली, आयतुल कुर्सी 1 बार। यह वह आयत है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इसे सुबह पढ़े उसकी शाम तक हिफाजत होती है। दूसरी, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास 3-3 बार। यह तीनों सूरहें मिलकर हर प्रकार की बुराई से रक्षा करती हैं। तीसरी, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मस्मिही शैउन फिल अर्ज़ी वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम 3 बार। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो यह सुबह 3 बार पढ़े उसे शाम तक कोई बला नहीं पहुँचती। चौथी, औज़ु बिकलिमातिल्लाहित्ताम्माति मिन शर्रि मा खल्क़ 3 बार, यानी अल्लाह तेरे पूरे कलिमात की पनाह से जो भी तूने पैदा किया उसकी बुराई से। शाम की दुआएं। यही सब शाम को भी दोहराए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह दुआएं सुबह और शाम दोनों पढ़ो। भाइयों, तीसरा बड़ा बचाव है सोने से पहले के अमल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने से पहले कुछ खास अमल बताए हैं जो रात भर की हिफाजत करते हैं। और जब हम जान चुके हैं कि जादू के साथ स्वप्न रात को आते हैं तो सोने से पहले की हिफाजत सबसे जरूरी है। पहला अमल, आयतुल कुर्सी पढ़ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रात सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़े अल्लाह उसकी तरफ से एक फरिश्ता मुकर्रर कर देता है जो उसे सुबह तक महफूज रखता है और शैतान उसके करीब नहीं आता। यह हदीस बुखारी में है। दूसरा अमल, सूरह बकरह की आखिरी 2 आयतें पढ़ना। आमन रसूलू से शुरू होने वाली 2 आयतें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रात को यह 2 आयतें पढ़े वह काफी है। तीसरा अमल, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास 3-3 बार पढ़े, दोनों हाथों में फूकें और अपने पूरे शरीर पर हाथ फेरें। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से वर्णन है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात सोने से पहले यह अमल करते थे। चौथा अमल, 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ना। यह हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया था। भाइयों, चौथा बड़ा बचाव है घर में सूरह बकरह पढ़ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। जिस घर में सूरह बकरह पढ़ी जाती है उससे शैतान भागता है। यह हदीस मुस्लिम में है। जब घर में सूरह बकरह पढ़ी जाती है तो 3 फायदे होते हैं। पहला, शैतान और जिन्न घर से निकल जाते हैं। दूसरा, अगर घर में जादू है तो वह खत्म हो जाता है। तीसरा, घर में रहमत और सुकून आता है। हर 3 दिन में एक बार पूरी सूरह बकरह पढ़े या रोजाना थोड़ी थोड़ी पढ़े, जैसे रोज एक रुकू, लेकिन निरंतर पढ़ते रहें। भाइयों, 5वां बड़ा बचाव है
खाने पीने और हर काम में बिस्मिल्लाह। जादू अक्सर खाने पीने के जरिए किया जाता है। जब जादूगर किसी के खाने में जादू मिला दे तो अगर खाने वाले ने बिस्मिल्लाह पढ़ा हो तो जादू का असर नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान खाते समय बिस्मिल्लाह पढ़े तो शैतान कहता है कि यहाँ खाने की कोई जगह नहीं। हर काम की शुरुआत में, हर खाने से पहले, हर पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। यह एक छोटी सी आदत है लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। भाइयों, छठा बड़ा बचाव है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज्यादा से ज्यादा दरूद पढ़ना। हमारे विद्वानों ने कहा है कि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा दरूद पढ़ता है उस पर जादू का असर बहुत मुश्किल होता है। दरूद पढ़ने से अल्लाह की रहमत नाजिल होती है और जहाँ अल्लाह की रहमत हो वहाँ शैतान की शक्ति काम नहीं करती। दरूद इब्राहिमी हर नमाज में पढ़ा जाता है, लेकिन उसके अलावा भी रोजाना जितना हो सके दरूद पढ़े, कम से कम 100 बार। पवित्र कुरान में अल्लाह ने फरमाया, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। ईमान वालों, तुम भी उन पर दरूद और सलाम भेजो। भाइयों, सातवां बड़ा बचाव है गुस्ल और वुजू की पाबंदी। पाकी और नापाकी का जादू से बहुत गहरा संबंध है। शैतान और जिन्न नापाकी की हालत में इंसान के करीब आना पसंद करते हैं। जब इंसान हमेशा पाक साफ रहे तो शैतान का उस पर असर कम होता है। हर गुस्ल की शुरुआत में बिस्मिल्लाह पढ़े और गुस्ल के दौरान आयतुल कुर्सी मन में पढ़ते रहें। भाइयों, आठवां बड़ा बचाव है ईमान की मजबूती। यह सबसे बड़ा और सबसे गहरा बचाव है। पवित्र कुरान में अल्लाह ने फरमाया, बेशक शैतान को ईमान वालों पर कोई काबू नहीं। उसका काबू केवल उन पर है जो उसे अपना दोस्त बनाते हैं। यानी ईमान ही वह सबसे बड़ी ढाल है। जब ईमान मजबूत हो, जब अल्लाह पर पूरा भरोसा हो, जब यह यकीन हो कि अल्लाह के सिवा कोई नुकसान और फायदा नहीं पहुंचा सकता, तो जादू का असर नहीं होता। जादूगर चाहे कुछ भी करे, लेकिन अगर इंसान का ईमान पूरा है, अगर वह अल्लाह पर भरोसा रखता है, तो जादू उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। भाइयों, नवा बड़ा बचाव है गुनाहों से बचना। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत कम लोग इसे समझते हैं। जादू तब ज्यादा असर करता है जब इंसान गुनाहों में डूबा हो। गुनाह एक ऐसी दीवार है जो इंसान और अल्लाह के बीच आ जाती है, और जब यह दीवार हो तो अल्लाह की हिफाजत कम होती है। इसलिए गुनाहों से बचें, झूठ से बचें, गैबत से बचें, हराम से बचें, और जब गुनाह हो जाए तो तुरंत तौबा करें। भाइयों, 10वां और आखिरी बड़ा बचाव है दुश्मनों से दूरी और सतर्कता। जादू हमेशा किसी दुश्मन, जलन रखने वाले या हसद करने वाले की ओर से होता है। जादूगर के पास कोई न कोई ऐसा जाता है जो किसी से नफरत करता हो। इसलिए अपनी जिंदगी की बातें, अपनी खुशियाँ, अपनी कामयाबियाँ सके सामने मत बताए। जब नेमत मिले तो पहले अल्हम्दुलिल्लाह कहें और फिर उसे ज्यादा जाहिर न करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी जरूरतें छुपाकर पूरी करो, क्योंकि हर नेमत वाले से हसद किया जाता है। भाइयों, इस 5वें अध्याय में हमने जादू से बचाव के 10 बड़े अमल सीखे। नमाज की पाबंदी, सुबह शाम की दुआएं, सोने से पहले के अमल, सूरह बकरह, बिस्मिल्लाह, दरूद, पाकी, ईमान की मजबूती, गुनाहों से बचाव और सतर्कता। यह 10 अमल मिलकर एक ऐसा कवच बनाते हैं जिसे कोई जादू नहीं तोड़ सकता। अगले और अंतिम अध्याय में हम इस पूरे बयान का सार प्रस्तुत करेंगे। हम उस अंतिम संदेश की बात करेंगे जो यह पूरा बयान हम सबको दे रहा है, और हम एक नई शुरुआत का संकल्प लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। भाइयों और बहनों, हम इस पवित्र बयान के अंतिम अध्याय में पहुंच गए हैं। 5 अध्यायों में हमने स्वप्न की हकीकत, काले जादू के 7 विशेष स्वप्न, रुक्या का इलाज और जादू से बचाव के अमल को समझा। अब इस 6ठे अध्याय में हम उस सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम संदेश की बात करेंगे। भाइयों, इस पूरे बयान का सार एक वाक्य में यह है, अल्लाह की रहमत हर जादू से, हर शैतान से और हर बुरी ताकत से बड़ी है। भाइयों, आज के इस बयान में हमने बहुत सी गहरी बातें सीखी, लेकिन यह सब सीखते समय एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जादू के बारे में जानना इसलिए नहीं है कि हम डरें, यह जानना इसलिए है कि हम सावधान रहें और अपनी रक्षा करें।
बहुत से लोग जादू के बारे में सुनकर इतने डर जाते हैं कि वह हर छोटी बड़ी परेशानी को जादू समझने लगते हैं। यह गलत है। यह शैतान की ओर से एक और चाल है। असली मुसलमान वह है जो जादू की वास्तविकता को जाने और फिर अल्लाह पर पूरा भरोसा रखे। भाइयों, पवित्र कुरान में अल्लाह ने फरमाया, और हमने हारूत और मारूत के बारे में फरमाया कि वह जादू सिखाते थे, लेकिन वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे सिवाय अल्लाह की इजाजत के। यानी जादू केवल अल्लाह की इजाजत से ही असर करता है। जब अल्लाह की इजाजत न हो, जादू कुछ नहीं कर सकता, और जब हम अल्लाह से जुड़े हों, वह हमें इजाजत नहीं देता। यह कितनी बड़ी खुशखबरी है। भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब जादू किया गया था तो क्या हुआ? अल्लाह ने सूरह फलक और सूरह नास नाजिल फरमाई, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें पढ़ा और जादू का असर खत्म हो गया। यह वाकया हमें, भाइयों, एक आखिरी बात जो बहुत जरूरी है, जादू का इलाज केवल किसी रुक्या करने वाले से कराना जरूरी नहीं, बल्कि खुद रुक्या करना सबसे बेहतर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने ऊपर रुक्या करो, क्योंकि तुम्हारे लिए खुद की रुक्या में कोई हर्ज नहीं। जब आप खुद रुक्या करते हैं तो 3 फायदे होते हैं। पहला, आपका ईमान और मजबूत होता है। दूसरा, आपकी दुआ की तासीर बढ़ती है। तीसरा, आप किसी धोखेबाज के हाथों में नहीं पड़ते, क्योंकि आज के दौर में बहुत से ऐसे लोग हैं जो रुक्या के नाम पर लोगों को धोखा देते हैं। खुद रुक्या करना सबसे सुरक्षित और सबसे प्रभावशाली है। भाइयों, इस पूरे बयान की रोशनी में एक नई शुरुआत का संकल्प लेते हैं। आज से हर रात सोने से पहले आयतुल कुर्सी, सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ेंगे। हर सुबह और शाम मसनून दुआएं पढ़ेंगे। 5 नमाजें वक्त पर पढ़ेंगे। घर में सूरह बकरह पढ़ेंगे और अल्लाह पर पूरा भरोसा रखेंगे। यह संकल्प अगर आज से शुरू हो जाए तो न जादू असर करेगा, न शैतान करीब आएगा और न कोई बुरी ताकत नुकसान पहुंचाएगी। अल्लाह, तू सब जानता है, तू सब देखता है। आज इस सभा में जितने लोग हैं जो जादू से पीड़ित हैं, उन्हें शिफा दे। जो डरे हुए हैं उन्हें शांति दे। जो परेशान हैं उन्हें सुकून दे। हम सबको हर जादू, हर जिन्न, हर बुरी नजर और हर बुरी ताकत से महफूज रख। हमारे घरों को तेरे नूर से भर। हमारी नमाजें कबूल कर, हमारी दुआएं सुन और हमें उन लोगों में शामिल कर जो तेरी हिफाजत में रहते हैं और जिन पर कोई बुरी ताकत असर नहीं करती। ऐ अल्लाह, हमें यह ज्ञान दे दिया, अब हमें इस पर अमल करने की तौफीक भी दे, क्योंकि ज्ञान तेरे पास से आया और तौफीक भी तेरे पास से आती है। आमीन, आमीन, आमीन या रब्बल आलमीन। वसल्ली अल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मदिव वाला आलिही वसहबिही अजमईन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन। अल्लाह आप सबको उत्तम प्रतिफल प्रदान फरमाए।